अस्सलाम वालेकुम। आज व्यूअर्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ टोमेटो केचप बनाने की सिंपल और मज़ेदार सी रेसिपी। इस तरीके से व्यूअर्स आप मियारी, सस्ती और ज़बरदस्ती केचप आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं व्यूअर्स आज की रेसिपी। ज़बरदस्ती टोमेटो केचप बनाने के लिए व्यूअर्स मैंने टमाटर लिए हैं 1.5 किलो। इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिए 2 से 3 पानी के साथ, और व्यूअर्स अब इनको स्लाइसेस में काट लूँगी। तो बहुत ज़्यादा बारीक हम इसको नहीं काटेंगे, जस्ट हम इसको जो है वो 4 पीसेस में काट लेंगे। तो बड़े-बड़े स्लाइसेस में इस तरह आप सारे टमाटर जो हैं इनको काट लीजिएगा। तो बहुत ही आसानी के साथ आप व्यूअर्स इनको काट सकते हैं। बहुत ही सस्ती और म्यारी सी केचप आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। जस्ट व्यूअर्स आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है और इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और व्यूअर्स अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। मैं कोशिश करती हूँ कि आपके साथ ऐसी रेसिपीज़ शेयर करूँ जो हम डेली रूटीन में अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं और जिन्हें बनाना बहुत ही आसान होता है। तो व्यूअर्स ये सारे जो टमाटर मैंने बारीक से काटे थे इनको मैंने कढ़ाई में ऐड कर दिया, और अब 8 से 10 जवे लहसुन के और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा जो था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया काट कर। एक छोटी प्याज बारीक काट कर ऐड कर दी। 5 से 6 व्यूअर्स मैंने इसमें लौंग ऐड कर दिए। 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर दिया अच्छी सी स्मेल के लिए। और व्यूअर्स अब इसमें जो है वो चौथाई चम्मच मैं नमक ऐड कर दूंगी और इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। इनमें हम बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करेंगे। टोमेटो केचप बनाते वक्त व्यूअर्स आपने एक कतरा भी पानी का ऐड नहीं करना। ये अपने ही पानी में जो है वो अच्छे से सॉफ्ट होंगे। तो देखिए इसमें से काफ़ी पानी रिलीज़ हुआ है टमाटरों में से और अब ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब व्यूअर्स इनको मिक्सर जार में ऐड करेंगे और अच्छे से इनको मिक्सअप कर लेंगे। तो 2 दफ़ा करके मैं इस सारे बैटर को जो है वो इसमें ऐड करूँगी और अच्छे से हम इसका इस तरह से पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब व्यूअर्स इस पेस्ट को हम अच्छे से स्टेन करेंगे ताकि इसमें से जो टमाटर के बीज और छिलके हैं उनको अलग कर सकें। इस तरह से स्टेन करने से व्यूअर्स केचप जो है वो बहुत ज़बरदस्ती तैयार होती है और स्मूथली बहुत अच्छी सी जो है वो तैयार होती है। मेरे पास व्यूअर्स छोटी स्ट्रेनर है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा-थोड़ा करके इस तरह से चम्मच की मदद से स्ट्रेन करूँगी। अगर आपके पास थोड़ी बड़ी स्ट्रेनर होगी तो आपको इस काम की भी सहूलत हो जाएगी और आप जल्दी से स्ट्रेन कर सकते हैं। तो व्यूअर्स इसको जो है वो थोड़ा टाइम लगेगा स्ट्रेन करने में। 2 दफ़ा करके जो है वो मैंने इसका मिक्सर तैयार किया था और अब थोड़ा-थोड़ा करके इसको स्ट्रेन कर लूँगी। तो व्यूअर्स सारे मिक्सर को अच्छे से स्ट्रेन कर लिया मैंने और इस तरह से देखिए इसके बीज और जो छिलके थे वो अलग हो चुके हैं। अब ये जो खालिस प्यूरी है टमाटर की, इसको मैं ऐड कर दूँगी दोबारा से कढ़ाई में। आप व्यूअर्स इसका कलर चेक करें, मैंने बिल्कुल भी फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप टमाटर फ्रेश लेते हैं तो व्यूअर्स कलर बहुत अच्छा आएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि स्पेशली जो आप केचप के लिए टमाटर सेलेक्ट करें वो बिल्कुल फ्रेश हों। व्यूअर्स अब चौथाई कप मैंने इसमें चीनी का ऐड कर दिया और इसके साथ चौथाई कप ही मैंने इसमें सिरका ऐड कर दिया। ये व्यूअर्स जो रेशो है ये 1.5 किलो टमाटर के लिए। अगर आप 2 किलो टमाटर लेते हैं तो आप 1 कप चीनी और 1 कप ही विनेगर ऐड कीजिएगा। अब व्यूअर्स मैंने इसमें छोटी चम्मच जो है वो नमक ऐड कर दिया और इसमें 1 टीस्पून ही मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर दूंगी। और व्यूअर्स इसके अलावा कोई भी इंग्रेडिएंट इसमें शामिल नहीं करेंगे। जस्ट इसको मिक्सअप करेंगे व्यूअर्स और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। इसको बनाना बेहद आसान और इसको टेस्ट करना भी बेहद आसान है। अब व्यूअर्स देखिए अच्छे से जब इसमें इस तरह से बॉयल आ जाए तो मज़ीद हम इसको 4 से 5 मिनट कुक करेंगे। तो व्यूअर्स आप चेक कर सकते हैं इसको जो है वो इस तरह से थोड़ा-सा ड्रॉप लेकर देखिए अभी पानी की तरह जो है वो इसके ड्रॉप्स नीचे आ रहे हैं। इसका मतलब है कि अभी हमारी केचप तैयार होने में टाइम लगेगा। अब व्यूअर्स इसकी जो फ्लेम है इसको हम थोड़ा लो कर देंगे और देखें ये काफ़ी हद तक कम हो चुकी है इसकी क्वांटिटी। अब आप चेक करें चम्मच की मदद से तो कतरे जो हैं एकदम से तेज़ी के साथ नहीं गिर रहे बल्कि ये थिक हो चुका है। केचप तकरीबन हमारी तैयार है। आप इस तरह से टेस्ट कर सकते हैं इसको। किसी भी प्लेट में आप इस तरह से ड्रॉप ऐड करें और देखें ये सारी केचप जो है ये नीचे आ रही है। इसमें से पानी अलग नहीं हो रहा।
اٹس مین کیچپ بالکل تیار ہے۔ اب اس کو جسٹ ہم لو فلیم پر 1 سے 2 منٹ کے لیے کوک کریں گے اور اس کی فلیم کو آف کر دیں گے۔ ٹھنڈا ہونے پر بھی ویورز یہ مزید تھک ہوگی کیچپ، تو آپ نے اس کی فلیم کو آف کر دینا ہے، اور جب یہ اچھے سے ٹھنڈی ہو جائے گی دین ہم اس کو پریزرو کریں گے۔ پریزرو کرنے کے لیے ویورز آپ نے کسی بھی ڈرائی ایئر ٹائٹ جار کا استعمال کرنا ہے، کسی بوٹل کا استعمال کرنا ہے، لیکن آپ نے اس بات کی تسلی کر لینی ہے کہ وہ بالکل ڈرائی ہوں، ان میں پانی کا ایک ڈراپ بھی موجود نہ ہو۔ تو بس اس طریقے سے آپ کیچپ کو جو ہے وہ پریزرو کر سکتے ہیں، مہینوں کے لیے آپ اس کو اسٹور کر سکتے ہیں، آپ اس کو فریج میں رکھ دیں اور آرام سے آپ اس کو 1 مہینہ 2 مہینے آرام سے کھائیں، لیکن یہ اتنی مزے کی بنے گی کہ جس طرح یہ منٹوں میں تیار ہوگی ویسے ہی یہ منٹوں میں ختم ہو جائے گی۔ تو بس رمضان المبارک کے لیے آپ اس کو ابھی سے تیار کر کے رکھ سکتے ہیں۔ آپ نے کوئی پارٹی آرگنائز کی ہو تو اس کے لیے آپ فریش کیچپ جو ہے وہ گھر پر تیار کر سکتے ہیں، بچے بڑے سب کو بہت زبردست یہ کیچپ بہت اچھی لگے گی ویورز۔ آپ اس کو کسی بھی قسم کے سنیکس کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں۔ زبردست سی کیچپ، معیاری بھی، سستی بھی اور مزیدار بھی۔ آپ اس کو لازمی سے ٹرائی کیجیے گا، اچھا سا کمنٹ کیجیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔